घर आपका छोटा हो या बड़ा हो, उसको साफ़-सुथरा रखना, उसको नीट एंड क्लीन रखना, हर टाइम नीट रखना और उसको सजा के रखना और सलीके-मंदी के साथ चलना, यही एक औरत की लाइफ़ का ना सबसे जो बिगेस्ट पार्ट होता है ना, वो यही होता है कि अपने घर को साफ़ कैसे रखा जाए और हर टाइम इसको साफ़ कैसे रखा जाए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका घर जो है वो छोटा है, प्यारा नहीं है, या आपका घर जो है ना वो इस तरह से नहीं है कि आप किसी को घर में बुला सकें, आपका घर प्यारा नहीं है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये चीज़ मैटर करती है कि आप अपने छोटे से प्यारे से घर को किस तरह से सजा के रखते हैं और किस तरह से साफ़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। अभी 5:15 बजे का टाइम था और मैं सो के उठ के आई थी। मैंने सोचा कि साथ ही अपनी स्किन केयर भी कर लेते हैं। जो काम सुबह-सुबह निपटाए जाए ना, वो सारा दिन भी आप लगे रहें तो ख़त्म नहीं होते। जितनी माशाल्लाह से सुबह के टाइम में बरकत होती है और काम उतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे ये फेस पैक था जो मैंने घर में बनाया हुआ था, ऑलमोस्ट थोड़ा-सा रह गया और ये पूरा जार मैंने बना के रखा हुआ था जो कि यूज़ हो गया है। बस अभी मैंने फेस पैक बनाया और जल्दी से मैंने सोचा कि अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, ये वही सोप है जो हमने घर में बनाया हुआ है। इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप इसकी रेसिपी दे दें। तो ये थोड़ा-सा सोप बाकी रह गया। जब ये ख़त्म हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट वाला बनाएँगे ना, तो लाज़मी आपके साथ मैं इसकी डिटेल से रेसिपी शेयर करूँगी। और जब भी कोई मास्क वगैरह फेस पे लगाते हैं, तो पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया करें किसी फेस वॉश से या किसी साबुन तो वैसे नहीं अपने फेस पे लगाना चाहिए, लेकिन ये साबुन उस तरह से जो हम लोगों ने खुद ही घर में बनाया हुआ है, इसमें साबुन वाली कोई बात नहीं है। ये घर में हम लोगों ने एक हिसाब का खुद ही फेस वॉश जो है ना वो रेडी किया हुआ है। तो वो मैंने फेस वॉश किया, फिर मैंने फेस पैक जो था ना फेस पे अप्लाई कर लिया। जब तक मैं अपनी सफाई कंप्लीट करूँगी, मेरा फेस जो है ना वो ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैंने अपना अलार्म जो लगाया हुआ था ना वो 5 बजे का लगाया था और साथ दूसरा जो अलार्म था मैंने 5:15 का लगाया था। और 2 अलार्म लगाने का मकसद ये था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी और मेरी आज क्लीनिंग की बारी थी तो मैं उठ के सफाई कर लूँगी। अच्छा, जब आप 2 अलार्म लगाते हैं ना, तो एक जो फर्स्ट वाला अलार्म होता है वो आपको रिमाइंडर देता है कि अभी आपने उठना है, और जब सेकंड वाला अलार्म बजता है तो तब आपको पता होता है कि अब तो उठना ही उठना है। हम लोग एक जब अलार्म लगाते हैं ना, तो जब वो बजता है फिर हमें इतनी गहरी नींद आई होती है कि हम लोग दोबारा से सो जाते हैं, उसको आगे कर देते हैं या उसको बंद कर देते हैं। तो इससे बेहतर होता है कि आप 2 अलार्म लगाएँ और जिस टाइम पे आपने उठना है उससे थोड़ी देर पहले का लगाएँ, ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए, आपकी जो बॉडी है ना वो प्रिपेयर हो जाए कि अभी उठना है। तो ये फर्स्ट टिप थी जो आपको मस्ट फॉलो करनी चाहिए अपनी रूटीन के अंदर। और सेकंड टिप ये है कि आप जब सुबह उठते हैं आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी होती है, यकीन करेंगे जब सुबह उठते ही वाक़ई बड़ी एनर्जी होती है। इंसान उठता है, बड़ा फ्रेश फ़ील करता है और उसके अंदर इतनी ताकत आई होती है कि वो इस तरह से सोच रहा होता है कि वो दुनिया के सारे काम जो है ना वो कर सकता है और थोड़े टाइम में ना सफाई हो जाती है। और इस टाइम पे आप देखेंगे घर भी माशाल्लाह से साफ़ हो गया है, ड्राई भी हो गया था और बाहर भी ना हल्की-हल्की सी धूप निकलना स्टार्ट हो गई थी और गली बिल्कुल इस टाइम खाली होती है, कोई बंदा नहीं बाहर होता, कोई शोर भी नहीं होता, इतनी खामोशी होती है ना। और ये खड़ थोड़ी देर इधर ठहर के अगर देखें तो बड़ा ही सुकून मिल रहा होता है। और साथ में मैंने अपने लिए कहवा बनने के लिए रख दिया था। मैं और आप ही दोनों इस टाइम पे ना ज़ीरे का कहवा पी लेते हैं, छोटा कप जो होता है ना वो वाला। तो इससे एक तो आपकी बॉडी जो होती है ना बड़े अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाती है। दूसरा आप अगर फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ये वाला कहवा सुबह अगर खाली पेट पीते हैं। बस यही हम लोग इस टाइम पे ना कंज्यूम करती हैं और कोई चीज़ नहीं खाती। बच्चों को तो ज़ाहिर है सारा कुछ खिलाना पिलाना होता है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं खाते। तो मैंने अपने लिए और आप ही के लिए कहवा रखा, फिर मैंने अपनी बेटी को उठाया और इस टाइम तक ना मैंने अपनी स्किन केयर भी जो है ना वो साथ कर ली थी। साथ मैंने अपने लिए कहवा भी बनने के लिए रख दिया था और घर की जितनी सफाई होने वाली थी वो भी कर ली थी और बर्तन भी वॉश हो चुके थे। अच्छा, अगर आप अपना नेक्स्ट जो है ना वो प्रोडक्टिवली गुजारना चाहते हैं तो रात को सोच के सोएं कि आपने सुबह कौन सा काम करना है और किस टाइम पे करना है। और जब बच्चों वाला घर होता है, माएँ जो होती हैं ना वो बेचारी काम कर कर के सारा दिन, सही बात है, गधों की तरह काम करती हैं और रात को थक टुट के सो जाती हैं, उनको कोई होश नहीं होती। तो जब सुबह बच्चों को स्कूल फिर से भेजना होता है तो बेचारी जब अलार्म बजता है फिर से उनके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि आज का दिन फिर से स्टार्ट हो गया है, सारी ज़िम्मेदारियाँ दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं। तो इनको कम कैसे किया जा सकता है? इसी तरह से कि आप अपनी रूटीन को अपने हिसाब से सेट कर लें। जैसे आपने अगर बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, सफाई होने वाली है, तो आधा घंटा और घंटा पहले आप उठ जाएँ और अपने घर की सफाई कर लें। और अगर आप नहीं उठ सकती, लेट सोए हैं, तो फिर ज़ाहिर है आप बच्चों को स्कूल भेज के फिर सफाई करके दोबारा से सो जाएँ, सोना भी ज़रूरी है। और मैं ये चीज़ प्रेफ़र नहीं करती कि बच्चे स्कूल चले गए हैं तो बस अब मैं कामों में लग जाऊँ। अच्छा, मैं उनको स्कूल भेज के ना सो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 और छोटी बच्चियाँ होती हैं, एक तो स्कूल चल जाती है और 2 मेरे पास होती हैं। तो मैंने उनको भी सुलाना होता है, उनकी नींद भी पूरी करनी होती है और साथ अपनी भी पूरी करनी होती है, उनको सँभालना भी होता है। अच्छा, अभी मैंने अपनी बेटी को ब्रश वगैरह करवा दिया, इसको फ्रेशन अप करवा दिया था और अभी मैंने इसको ब्रेकफ़ास्ट
ब्रेकफ़ास्ट दिया है और आज इसने कहा कि मैं ना जैम ब्रेड खा के जाऊँगी। अच्छा ये ना रोटी में बड़ा तंग करती है, रोटी खाने में काफ़ी ज़्यादा मुझे तंग करती है। राइस वग़ैरह हो वो जल्दी खा लेती है, लेकिन रोटी खाने में तंग करती है, तो मैं इस टाइम कोशिश करती हूँ कि इसको रोटी ना दूँ, कोई और चीज़ें दूँ, जैसे कोई फ्रूट्स हो गए। अगर फ्रूट्स ना हो तो ब्रेड है वो दे देती हूँ, या फिर मैं इसको राइस रात के पड़े होते हैं ना तो वो गर्म करके खिला देती हूँ। बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं ना तो उनको लाज़मी कुछ ना कुछ खिला के भेजा करें। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमारी बेटी तो खाती नहीं है, हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, आपकी बेटी खा लेती है। तो उसकी वजह यही है कि मैं इसको सुबह वही चीज़ देती हूँ जो ये खा सकती है, और एक माँ को पता होता है कि मेरा जो बच्चा है ना सुबह क्या चीज़ खुश होके खा सकता है। तो बस अभी मैंने इसको ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया, इसका जो है लंच बॉक्स वो भी रेडी कर दिया था। आज इसने बॉइल्ड पोटैटोज़ और ऊपर चाट मसाला डाल के साथ मैंने इसको एक केक दे दिया था। और लंच बॉक्स में इसका इस तरह से रखती हूँ जो ये खा ले, ईज़िली खा ले। मैं ज़्यादा हैवी चीज़ें इसको नहीं देती, सैंडविच वग़ैरह ये नहीं अभी खा सकती, मैं इसको वो नहीं देती। मैं इसको वो चीज़ देती हूँ जो ये ईज़िली खा सकती है, और हेल्दी चीज़ें, हेल्दी ऑप्शन जो होती है ना वो मैंने इसके लिए रखी होती है। अच्छा अभी मैं इसके लिए डच ब्रेड बना रही थी, और मैंने थोड़ी-सी ना कोशिश की रिकॉर्ड करने की कि अगर आप सीख सकते हैं तो सीख लें। मैंने भी इसी तरीके से सीखी थी, और मैंने रिसेंटली साल आई थिंक हो गया मैंने इसको सीखा था, और अब तो माशाल्लाह से मेरा काफ़ी अच्छा हाथ ना इसके ऊपर टिक गया है। अच्छा एक होती है सिंपल ब्रेड, एक होती है डच ब्रेड। ये वाली जो है ना वो डच ब्रेड होती है, ये थोड़ी-सी टफ़ होती है। जो सिंपल वाली होती है वो तो मुझे शुरू से आती थी, लेकिन ये नहीं आती थी, और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे थी, तो मैंने इसको सीख लिया था। अच्छा ये मैंने इस तरह से एक बॉक्स इसका रखा हुआ है, जो स्कूल की चीज़ें इसके अंदर होती है। इसकी रेड हेयर एक्सेसरी है, तो मैंने इसके अंदर जितनी भी रेड मेरे पास हेयर एक्सेसरी है वो रखी है। साथ मैंने नेल कटर रखा हुआ है, क्योंकि सुबह अक्सर बच्चों के नेल कट करने वाले होते हैं तो वो मैं काट देती हूँ। और ये मैंने बॉक्स इसका पूरा अलहदा से ही रखा होता है, जो इसका स्कूल वाला बॉक्स होता है, और इसी के अंदर मैंने सन ब्लॉक भी रखा होता है। और सन ब्लॉक बच्चों को लाज़मी लगाया करें, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप सन ब्लॉक बनाना बता दें, रेसिपी दे दें। तो मैंने कंप्लीट रेसिपी पहले दी हुई है, अगर आपको नहीं मिल रही, और जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो आपको लाज़मी दूँगी, क्योंकि मैं बार-बार चीज़ें बना नहीं सकती, और रोज़-रोज़ चीज़ें बना के मैं ऐसे वेस्ट भी नहीं कर सकती। ज़ाहिर है हम लोगों ने यूज़ करनी होती हैं, जब ख़त्म हो जाती हैं फिर ही हम लोग नेक्स्ट टाइम बनाते हैं। और माशाल्लाह से आप मेरी बेटी का हेयर स्टाइल चेक करें, इसके बाल चेक करें, इसकी बालों की ग्रोथ माशाल्लाह से इतनी अच्छी हो गई है जब से मैंने इसको वो वाला ऑयल और शैम्पू बना के लगाया, जो मैंने खुद ही घर में बनाया हुआ है। और इसको मैंने रेडी कर दिया था, और इसको मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने इसका बस लास्ट वाला काम होता है इसके बैग के अंदर लंच बॉक्स डालना, वाटर कैन डालना। तो ये बाहर खेल रही थी, अभी तो स्कूल जाने में ना 5-10 मिनट थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से अपने फेस पे सीरम लगा लेती हूँ। अच्छा ये जो सीरम है ना, ये ज़ाफ़रान का सीरम है, और इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाली हुई हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं, और ये भी हम लोगों ने घर में ही बनाया है। और हर चीज़ घर में बनाने का मकसद ये होता है कि पैसे कम लगते हैं, और चीज़ जो होती है ना क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा बन जाती है। और आज जब आपने अपने हाथों से चीज़ें बनाई हों, आपको पता होता है इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ है और ये कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो हम लोग मार्केट से बाय करते हैं, नो डाउट कि वो अच्छी होती होंगी, लेकिन एक तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग ना बाय कर भी लेते हैं, लेकिन वो हमें सूट नहीं करती, हमारे ऊपर रिज़ल्ट्स नहीं दिखाती। तो इसलिए ना हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो घर में बना लेते हैं, और हर चीज़ जो है ना वो ईज़िली घर में बन जाती है। दराज से हर चीज़ जो है ना ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, वहाँ से हम लोग मँगवा लेते हैं, फिर घर में उसको मिक्स करके बना लेते हैं। तो उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा, मैं सो गई थी, और अभी मैं सो के उठी, और बाहर आप धूप चेक करें। अभी मैं उठी, मैंने दोबारा से अपने फेस पे सनब्लॉक लगाया, और मैं निकल पड़ी अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल से। अच्छा ये पहले काम मेरे हस्बैंड करते थे, तो जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तो वो ज़ाहिर है उठ नहीं सकते, उनको अभी 2-3 महीने जो है ना वो बेड रेस्ट कहा है डॉक्टर ने, तो वो नहीं आ सकते। अब ये काम भी मुझे करना होता है, मैं इसको स्कूल से डेली जो है ना वो लेने के लिए आती हूँ, और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि सनब्लॉक लाज़मी लगा के जाऊँ। अच्छा बच्चों को भी सुबह सनब्लॉक जो है ना हम लोग लगा के स्कूल भेजते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप होती है। जब वो जाते हैं तब तो इतनी नहीं होती, लेकिन जब वापस आते हैं ना तब काफ़ी ज़्यादा कड़क वाली धूप होती है, तो इससे बच्चों की जो स्किन होती है ना वो डार्क नहीं होती है। आप लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि आपकी बच्चों की स्किन जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, तो उसकी वजह यही है कि हम लोग बच्चों को सनब्लॉक जो है ना वो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो लाज़मी लगाते हैं। और जो हमने घर में सनब्लॉक बनाया हुआ ना वो इस तरह से है कि बच्चे भी लगा सकते हैं और बड़े भी लगा सकते हैं। और सनब्लॉक के अंदर हम लोगों ने मॉइस्चराइज़ वाली चीज़ें भी डाली हुई हैं, तो उस अगर वो लगा लें तो फिर लोशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, स्किन जो है ना वो अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ हो जाती है। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को ट्यूशन भेज दिया, स्कूल से आई, बाकी सारे जो काम होते हैं ना वो निपटाए, और अभी मैं बैठ के नाश्ता कर रही थी, और आपको मैं अपनी फुल डे की जो रूटीन है ना वो दिखा रही हूँ, A to Z जो रूटीन है ना वो दिखा रही हूँ।
और बस थोड़े बहुत पार्ट मैंने अंदर अंदर से स्किप किए थे, जो कि मुझे लगा कि मैं डेली शेयर करती हूँ, तो आज नहीं करती। तो मैंने नाश्ता किया और इस टाइम पे लाइट बंद करके ना हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं और काम करके थोड़ी देर ना बंदा रेस्ट करे तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। और एक खाना-पीना ऐसी चीज़ होती है कि जिसको अगर आप एन्जॉय करके खाते हैं ना, टेस्ट ले लेके खाते हैं, तो फिर ही मज़ा आता है। और नाश्ता वगैरह मैंने किया, उसके बाद मैंने अपनी जो वीडियो के एडिटिंग का काम होता है वो किया। ये शाम का टाइम था, असर की नमाज़ के बाद का। तो मैंने आज से प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। पहले तो मैंने कुछ दिन वॉक की, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, लेकिन आज से मैंने प्रॉपर जो है ना वो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की है। उसकी वजह ये है कि मैं अपना वेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम करने वाली हूँ और फैट लॉस नहीं करना चाह रही, मैं इस दफ़ा जो इंचीज़ है ना वो लूज़ करना चाह रही हूँ। तो एक्सरसाइज कौन-सी करती हूँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बता दूँगी, क्योंकि मेरे भी जो 3 है ना वो सी सेक्शंस हुए हुए हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। और जो काफ़ी टफ़ वाली, हार्ड वाली एक्सरसाइज होती है ना वो मेरे से नहीं होती, ना ही मैं वो करती हूँ जो कि मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करे। मेरी कहीं मतलब और ज़ाहिर ऑपरेशन हुए होते हैं तो बेली पे खींचें वगैरह लगती हैं, तो मैं उस तरह से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती। मैं ईज़ी वाली एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मेरा जो इंचज़ है वो भी कम होंगे और मतलब वेट भी ज़ाहिर है कम होगा ही होगा। और यहाँ पे फिर मैंने एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर बाद मैंने चाय बनाई थी, और चाय नहीं छोड़ सकते। जो चाय लवर है ना वो ये बात जानते होंगे कि मतलब आप जितनी मर्ज़ी सख़त डाइट कर लें, जहाँ मर्ज़ी दुनिया के कोने में चले जाएँ, अगर आपको चाय नहीं ना मिल रही तो आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ बेकार है। तो हमारा भी यही हाल है, लेकिन हम लोग पतली चाय पीते हैं, पानी वाली पीते हैं और चीनी बिल्कुल हल्की-सी डालते हैं, हाफ़ टी स्पून के हिसाब से ना 1 कप के अंदर चीनी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने और आपी ने चाय पी, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, मगरिब की अज़ानें भी हो गईं, तो मैं अभी खाना बनाना स्टार्ट करने लगी थी। पूरा दिन रूटीन देख के इस तरह से फीलिंग आती है कि जैसे हम लोग गधों की तरह सारा दिन काम करते हैं, थकते भी नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, थक जाते हैं, और साथ जब वीडियो बनानी होती है ना 10 मिनट का काम आधे घंटे में चला जाता है। तो वीडियो बनाते हुए साथ पूरे दिन की रूटीन जो है ना वो रिकॉर्ड करते हुए काफ़ी टफ भी हो जाता है। बट मैंने सोचा कि मेरी काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्स ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आती कि किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करें और ख़ुद का भी ख्याल रखें, खुद की स्किन का, डाइट का, हेल्थ का, हर चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, सालन मैंने ऊपर रख दिया, तो सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के, लहसुन, प्याज, टमाटर डाल के उसको मैंने हल्का सा पानी डाल के वेट लगा दिया था, और उतनी देर में मैंने अपने लिए साथ जो सैलड है ना वो भी रेडी कर लिया था, और एक बाउल में मैंने अपने हस्बैंड के लिए सैलड रेडी कर दिया था। अच्छा, वो ये जो कचुम्बर वाला सैलड होता है ना वो इतना खुश होके नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने पूरा जो सैलड है वो रेडी किया। अपने लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी वो एक बोल भर के मैंने बना दिए, जो कि मैं आज थोड़ा-सा खाऊँगी, थोड़ा-सा कल खाऊँगी। अच्छा, सुबह बच्चों को ना नाश्ते में हम लोगों ने राइस बना के दिए थे, चनों की दाल बॉयल हुई पड़ी हुई थी, तो वही डाल के बच्चों को राइस बना दिए थे। तो उन लोगों ने वो खा लिए, हम लोग दोनों तो नहीं मतलब राइस और रोटियाँ खाती। हमारे जिस्म जो है ना वो इस तरह से है कि वो कहते हैं ना कि पराठे को अगर हम देख भी लें तो हमारा जो जिस्म है ना मतलब हमारे ऊपर फैट आना शुरू हो जाता है। हमारा भी वही हिसाब है कि हम लोग अगर खाने को दिल भर के, नज़र भर के देख भी लेते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम लोग मोटा होना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ होती है, स्पेशली उनके साथ जो अपना वेट लूज़ करती हैं। अच्छा, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने आप को नहीं देखती, वो कहती हैं कि बच्चे हो गए, ठीक है, बस अब मतलब जो होना था हो गया, अब अपने आप का ख्याल रख के अपने आप का जो फैट है वो कम करके क्या करना है। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देखती हैं और उनको देख के बुरा फ़ील होता है और वो चाहती हैं कि अपना वेट कम करें। तो वो सोचें ना, स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब हम लोग सोचते रहते हैं ना कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो वो कल परसों हमारी लाइफ में कभी भी नहीं आती। यकीन करें कि वो कभी भी नहीं आती। और मैंने भी इसी तरह से किया कि बस स्टार्ट कर दिया, और माशाल्लाह से आज मेरा दूसरा तीसरा दिन है डाइट के अंदर, और साथ मैंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट की हुई है। तो ज़ाहिर है फिर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके जो जिस्म के अंदर गिल्ट वगैरह होते हैं ना वो भी हो जाते हैं, और जब 4-5 दिन गुजर जाएंगे ना एक्सरसाइज करते हुए, फिर आपकी बॉडी जो है ना वो यूज्ड टू हो जाती है। वो खाना पीना भी कम अगर हम लोग खा रहे होते हैं तो गुजारा हो जाता है, लेकिन फर्स्ट वाले जो कुछ दिन होते हैं ना वो थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है ना वो इतने कम कार्ब्स की और इतनी कम कैलोरीज की आदी नहीं होती। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, और फिर डाइटिंग करना, एक्सरसाइज करना ना थोड़ा ईजी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हमारी रूटीन का हिस्सा हो। अच्छा, अगर आप फ़र्ज़ करेंगे, अगर आप अपने रूम में शीशे के आगे खड़ा होकर खुद को देखते हैं और आप अपने आप को देख के मुतमिन है कि हाँ ठीक है, जिस तरह से भी है, जितना वेट भी है ठीक है, गुजारा हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जितना मर्ज़ी भी खा लेते हैं ना, उनको लगता नहीं है, चाहे उनके बच्चे भी हो जाते हैं वो मोटे नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले पतले होते हैं, लेकिन बच्चों के बाद डिलीवरीज़ के बाद ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, स्पेशली जब सी सेक्शंस होते हैं, फिर इंसान काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, जब तक अपने आप को कंट्रोल ना करे तो बॉडी जो होती है ना वो कंट्रोल में नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे वेट हो गई थी, मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से गल चुका था, मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको भून लिया था। अच्छा, आज मैं पका क्या रही थी मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। आज मैं आलू और अंडे जो भुने हुए होते हैं ना वो बना रही थी, और साथ में आपके साथ इसकी जो बेसिक सी रेसिपी होती है वो भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बनाना नहीं आता। अच्छा, जब हमारी शादी हुई थी ना तब हमें भी कुछ नहीं आता था। तो इसी तरह इंसान सीखता है एक-दूसरे से, सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती, और इंसान हर एज में ना सीखता ही रहता है। पोटैटो मैंने इस तरह से बारीक-बारीक कट कर लिए थे, मसाला जब भुना गया, ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने इसके अंदर पोटैटो डाल दिए थे। अच्छा, पोटैटो को मैंने भून-भून के गलाया था, इसके अंदर पानी जो है ना वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, और जितनी हांडी और उसका मसाला जो हम लोग भून-भून के बनाते हैं ना, तो उतनी ही हांडी का जो टेस्ट होता है ना वो मज़े का होता है और अच्छा होता है। बस अब इसने हल्की आँच पे भूनते रहना था। मैंने पास से जितने भी बर्तन थे वो सारा कुछ वॉश कर लिया था। अच्छा, बर्तनों में इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है ना, जितने हम लोग काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और बर्तन जो होते हैं ना वो एक हिसाब से हमारी सौतन की तरह होते हैं कि उतना ही काम जो है ना हमारा बढ़ा ही जाते हैं। हम लोग सारा दिन भी कोशिश करते रहे ना कि किचन का जो सिंक है वो खाली रहे, बर्तन ना इकट्ठे हों, और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन बर्तन ना इकट्ठे हों, ढेर ना लग जाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नाश्ता करें उसके बाद जो बर्तनों का ढेर है वो ना हो, वो होता ही होता है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने हाथ के साथ रोटियाँ बनाना स्टार्ट की हुई थी, और माशाल्लाह से मुझे काफ़ी अच्छी जो रोटी है ना वो बनाना आ चुकी है हाथ के साथ। जो काम हमें नहीं आता हम लोग कोशिश करते हैं, और जब कर पाते हैं ना तो फिर बड़ी खुशी भी होती है। अच्छा, रोटियाँ भी बन गई, सालन जो है ना वो आलू गल चुके थे, मैंने इसके अंदर पोटैटोज़ डाल दिए थे। अच्छा, मैंने अपने लिए बिल्कुल छोटे साइज़ की जो रोटी होती है ना, हाफ़ रोटी से भी थोड़ी कम साइज़ की मैंने रोटी अपने लिए बना ली थी, और साथ मैंने 1 कटोरी सैलेड की खा ली थी। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आप व्लॉग देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये था मेरा आज का दिन। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।